बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे पाठ 12 कितने कौवे। बच्चों, यह कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख। यह एक कहानी नहीं बल्कि एक नाटक है। बच्चों, इसमें हम तेनालीरामन के बारे में और राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था या विचार किया था कि जो तेनालीरामन थे वो बहुत ही चतुर थे, चालाक थे और हाजिर जवाब थे, और अपने हाजिर जवाबी से उन्होंने कृष्णदेव राय को प्रभावित किया था और उनके राज्य में सलाहकार या फिर राजा के बहुत ही करीबी माने जाते थे। और वह इतने बुद्धिमान थे कि उनके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या या फिर प्रश्न या फिर कोई भी किसी भी तरह का उनके सामने समस्या आती थी तो उसे आसानी से हल कर देते थे। इसीलिए राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन राजा पसंद करते थे, इसकी वजह से बहुत सारे उनके जो राज दरबारी थे वो उनसे ईर्ष्या भी करते थे। किसी भी सफल आदमी के को बच्चों लोग पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो राजा के बहुत ही करीब थे। राजा उन्हें कुछ भी करते थे तो बड़े बड़े कीमती इनाम देते थे और उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए दरबारी उनको उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ये सब चीज़ें तो हमने कल विचार किया था। बच्चों, पाठ भी हमने आधा पढ़ लिया था, थोड़ा हिस्सा बाकी था। तो आगे का पाठ पढ़ने से पहले एक बार हम जितना हमने पढ़ा है उसे पुनः दोहराते हैं, उसके बाद फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ 12 कितने कौवे। तो बच्चों, यह एक नाटक है जिसमें हम दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पुस्तक में आपके पृष्ठ संख्या 67 में आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यह दृश्य है एक दरबार का। दरबार का मतलब क्या होता है बच्चों? दरबार का मतलब होता है वह जगह जहाँ पे राजा और उनके दरबारी बैठे होते हैं, और राजा और दरबारी वहाँ बैठ करके अपने राज्य के बारे में विचार करते हैं। जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, जो भी वहाँ राज्य में परेशानी है, उसके बारे में विचार करते हैं और उसको हल करते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो वहाँ पे राजा होता है, उनका सलाहकार होता है, उसके बाद दरबारी होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, एक हम सिंहासन देख सकते हैं जिसमें राजा विराजमान है। सिंहासन का मतलब होता है वह आसन जहाँ पे राजा बैठते हैं, दरबारियों को संबोधित करते हैं या दरबारियों के साथ विचार करते हैं, उसे हम सिंहासन कहते हैं। और उसके बाद उसके दोनों तरफ उनके जो कहते हैं अंगरक्षक होते हैं, और उसके बाद दोनों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं जिसपे मंत्री और उनके सलाहकार बैठे होते हैं और दरबारी बैठे होते हैं, या और जो भी उस राज्य से संबंधित मुख्य लोग होते हैं सब बैठे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है हमको आपके पेज नंबर 67 पे। आप ध्यान से दृश्य को देखिए और एक बार पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यह नाटक है, यह हमारा पहला दृश्य है। अब दृश्य में क्या है? महाराजा कृष्णदेव राय। महाराजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये विजयनगर के राजा थे। और महाराजा अपने सिंहासन में बैठे हैं। सभा का मतलब आप सभी जानते हैं, जहाँ पर सारे मुख्य लोग जो उस राज्य के होते हैं, राजा को लेकर के वो सब बैठ करके अपने राज्य के विषय में या कोई समस्या हो या कुछ करना हो या तरक्की के बारे में विचार करते हैं, उसे हम सभा कहते हैं। और महाराजा का सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं, मंत्री और दरबारी भी बैठे हुए हैं। मंत्री वो लोग होते हैं जो राजा के मुख्य लोग होते हैं और वो राज्य के लिए काम करते हैं। तो यह है पहला दृश्य। और बच्चों, नाटक का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पे कई पात्र होते हैं और सब अपना डायलॉग या संवाद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी संवाद अपना बोलेगा उसके नाम के साथ उसका संवाद दिया गया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कृष्णदेव राय। कृष्णदेव कौन है? जैसा कि हमने कहा, वो विजयनगर के राजा हैं। मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। इधर उधर देखते हुए तेनालीराम कहाँ है? तो मतलब कि बच्चों, ये जो राजा
ये है राजा विजयनगर के, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पे वह दौरा करने की बात कर रहे हैं। दौरा का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, निरीक्षण करना या फिर जिसे हम इंग्लिश में विजिट करना कहते हैं। अगर एक राजा है तो वो अपने राज्य के बारे में जानना चाहता है, उसमें कौन सुखी है, किसकी क्या समस्या है, तो यह सब जानने के लिए या राज्य से संबंधित कहाँ क्या कमी है, कहाँ बनाना है, कहाँ बिगाड़ना है, कहाँ क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें जानने के लिए, अपने राज्य में क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए जो राजा होते हैं वो दौरा करते हैं, वो अपने राज्य में घूमते हैं। और उनके साथ कुछ मंत्री भी होते हैं और उनके सलाहकार भी होते हैं जो उनको समय समय पर सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे लोगों को लेकर के वह अपने राज्य का दौरा करते हैं। कभी लोगों को बता करके करते हैं और कभी बिना बताए भी करते हैं, जैसे कि अपना वेशभूषा बदल करके रात में निकल गए। तो बच्चों बहुत सारी कहानियों में आपने सुना होगा कि कभी कभी राजा रात में भी अपना वेश बदल करके निकलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता चल पाती हैं। जैसे कि अगर वो अपने मंत्रियों के साथ निकलेंगे तो मंत्री अगर कुछ छुपाना चाहे तो नहीं पता चल पाएगा, तो वो चोरी छुपे भी कभी कभी रात में निकलते हैं और अपने राज्य में घूमते हैं। जो छोटी से छोटी समस्या है या छोटे से छोटे इंसान की समस्या है, वो सारी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं और उसका निवारण करते हैं, यानी उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए दौरा करते हैं वो। और मैं जैसा कि मैंने बताया दौरा बहुत तरह का होता है। तो यहाँ जो दौरा था ये दिन में जाने वाले थे अपने राज्य में और अपने राज्य की समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए, और जिसमें वो अपने मंत्रियों, कुछ मंत्रियों और सलाहकार जो कि तेनालीराम हैं उनके साथ जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दौरे का प्रबंध कीजिए, लेकिन उनकी नजरें टिकी थी कहाँ, किसको ढूंढ रही थी, उनकी नजरें तेनालीराम को ढूंढ रही थी, क्योंकि तेनालीराम से वो इतने ज़्यादा उनका तेनालीराम उनसे इतने ज़्यादा पास थे, मतलब हर काम उनका करते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उन पर निर्भर करते थे। तो जो भी काम होता था उसके लिए वो तेनालीराम को ही कहते थे या उन्हीं से सलाह लेते थे, फिर उन्हीं को उनके साथ करते थे। इसलिए उनकी नज़रें किसको ढूंढती है, क्योंकि वो नज़र नहीं आते हैं, वो दरबार में दिखाई नहीं देते, इसलिए वो उनकी नज़रें तेनालीराम को ढूंढती और नहीं दिखते। तब पूछते हैं कि कहाँ है तेनालीराम। फिर देखते हैं क्या जवाब उनको मिलता है। मंत्री कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। तो मंत्रियों ने क्या कहा, मंत्रियों ने कहा कि कौवों को रोटी खिलाने गए हैं। तो कृष्णदेवराय गुस्से से, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। मतलब राजा ने पहले से सबको कह के रखा हुआ था, आज्ञा दे करके रखा था कि सबको सभा में हाजिर रहना है, मतलब उपस्थित रहना है, प्रेजेंट रहना है। हम क्लास में आपकी उपस्थिति रोज जांचते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है। उपस्थित है तो उसे उसका मतलब है उपस्थित। तो यहाँ पे भी राजा कहते हैं कि उन्होंने आज्ञा दी थी, और भला कोई राजा की आज्ञा अनसुना कर सकता है, तो ये तो राजा की बेइज्जती है। इसलिए वो गुस्से में बोलते हैं कि मैंने तो पहले से कह करके रखा था कि आज सबको यहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है। तो तेनालीराम का प्रवेश, और तभी तेनालीराम का प्रवेश होता है। तो तेनालीराम महाराज मैं हाजिर हूँ। जैसे ही उनका प्रश्न खत्म हुआ, तेनालीराम वहाँ पे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने का मतलब बाहर से अंदर आना, किसी जगह में आना। जैसे कि हम अगर बाहर हैं तो कमरे में अंदर आते हैं, उसे प्रवेश करना कहते हैं। तो कहीं से भी अंदर आने को हम प्रवेश करना कहते हैं। तो महाराज झट से तेनालीराम कहते हैं महाराज मैं हाजिर हूँ। हाजिर यानी उपस्थित हूँ। कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो थोड़ी देर पहले जो नाराज थे अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया और ये मन ही मन को मुस्कुराए। हम किस लिए मुस्कुराते हैं? जब हमारा कोई प्रिय होता है उसके लिए सोचकर हम मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पे तेनालीराम भी उनके बहुत प्रिय थे या उनके बहुत नज़दीकी थे और वो उनका उपस्थित होना बहुत पसंद करते थे। इसीलिए वो जब उनको पता चलता है कि तेनालीराम आ चुके हैं तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं तेनालीराम तो सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि सुना है कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम जी महाराज। तेनालीराम उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं जी महाराज। कृष्णदेव अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तब वो कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तो तेनालीराम कहते हैं सिर खुजलाते हैं। सिर खुजलाने का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों?
बच्चों, जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं मालूम होता है, हमें कुछ संशय होता है या आशंका होती है, हमें मतलब कुछ डाउट होता है, तो हम अपना सिर खुजलाते हैं। तो शायद एक प्रश्न भी ऐसा ही था जो कि कोई भी नहीं बता सकता कि हमारे राज्य में कितने चिड़िया हैं, कितने कौवे हैं। प्रश्न तो बहुत मुश्किल था और वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं बता सकता। तो थोड़ा सोच करके अपना सिर खुजलाते हुए कहते हैं, बताते हैं कि महाराज, कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। मतलब वो बताते हैं कि मुझे, मैं गिनती बताऊंगा लेकिन मुझे उसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। और उनसे, महाराज से वो 2 दिन का समय मांगते हैं कि आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, फिर मैं आपको कौवों की गिनती बताऊंगा। और कृष्णदेव राय हाँ हाँ कहते हुए वो मान जाते हैं और आप गिनती कर लें। क्या कहते हैं? हाँ हाँ आप गिनती कर लें। आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो आज उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। 2 दिन के बाद तीसरे दिन उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब बच्चों दूसरा सीन, मतलब दूसरा दृश्य है, जो जैसा कि मैंने बताया नाटक है, इसमें दृश्य बदलता रहता है। तो अब दृश्य हमें दूसरा आया। अब दूसरा दृश्य किस चीज़ का है? फिर आज हमें सभा का है, मतलब दरबार का सीन है, जिसमें वापस महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात कर रहे थे। आज क्या विषय था? किस बात पे आपको लगता है कि दरबारी बात कर रहे होंगे बच्चों? क्या बता सकते हो कि दरबारी आज किस बारे में बात कर रहे हैं? दरबारी आज सबके मन में क्या चल रहा होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि महाराजा ने तेनालीराम को कुछ काम दिया था। क्या काम दिया था? काम दिया था कि आप हमारे राज्य के कौवों की गिनती करके हमें बताएंगे कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो यही चीज़ सबके मन में चल रहा था या दिमाग में चल रहा था। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेनालीरामा को राजा बहुत पसंद करते थे। इसलिए पसंद करते थे कि वो शायद उस लायक थे कि उनको पसंद किया जाए। वो हाजिर जवाब थे, बड़े से बड़े मसले को आसानी से चुटकियों में हल निकालते थे और इसीलिए चतुर थे। तो इसीलिए राजा ने बहुत पसंद करते थे। तो दूसरे दरबारियों को उनसे जलन होती थी और इसीलिए सबको लग रहा था कि आज जो उनको करने को दिया गया है शायद तेनालीरामा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको लगता है आप अपने सिर्फ आप अपने एरिया के कौवों को गिन सकते हो? कौवों चिड़ियों को गिनना आसान है। कब वो उनके कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ आते हैं, ये सब बहुत मुश्किल काम है। तो सबको पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल है और शायद तेनालीरामा भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। फुसफुसाने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बात करना। ठीक है, ताकि 2 लोगों के साथ तीसरे इंसान तक बात ना पहुंच पाए। तो आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। पहला दरबारी मीन्स वह आदमी जो दरबार में बैठा है, हाँ, उसे हम दरबारी कहते हैं। तो आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी, अपने आप को बड़ा चतुर समझते। मतलब सब लोग उनसे इतनी ईर्ष्या करते थे कि उनकी अगर बेइज्जती होने का इंतजार कर रहे थे कि आज शायद वह जो काम उनको दिया गया है वो काम वो पूरा नहीं कर पाएंगे और आज उनकी बहुत बुरी बेइज्जती होगी। और फिर दूसरा दरबारी कहता है, हाँ, इस बार तेनालीरामा बुरे फंसे। मतलब सबको एकदम निश्चय कर लिया था सबने कि वो आज के प्रश्न का हल नहीं निकाल पाएंगे और आखिर में उनका क्या होगा? बेइज्जती होगी। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती क्योंकि सबको पता था कि कौवों की गिनती करना इतना आसान काम नहीं था और वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको उस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब तेनालीरामा आएंगे और वो कहेंगे कि हमने आज जो हमको कार्य दिया गया था हमने संपन्न नहीं किया या हम कौवों की गिनती नहीं कर पाए। तो उनकी राजा नाराज हो जाएंगे और उनकी बेइज्जती होगी। तो उस घड़ी का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दृश्य है महाराज का प्रवेश। तो बच्चों, दरबारी सारे आते हैं, उसके बाद महाराज आते हैं। जैसे कि VIP पर्सन होते हैं ना, कोई भी जो बड़े ओहदे पर होता है वो बाद में आता है। तो सारे दरबारी आके बैठे थे, मंत्रीगण बैठे हुए थे और फिर किसका प्रवेश होता है? प्रवेश मतलब बाहर से अंदर आना। ठीक है, तो प्रवेश किसका होता है? महाराज का प्रवेश होता है। पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे थे और उनके पीछे कौन आ रहा था? तेनालीराम आ रहे थे। सब दरबारी खड़े होते हैं। ठीक है, सारे दरबारी क्या करते हैं? राजा, क्योंकि राजा उनसे बहुत बड़े थे, मतलब
तो इसलिए उनको इज्जत देने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। जब सब खड़े हो जाते हैं, महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। महाराज जाकर के अपने सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्णदेव हाँ तो तेनालीराम, अब क्योंकि आज का मुद्दा भी यही था कि तेनालीराम को जो कार्य दिया गया था वो करके आ पाते हैं या नहीं, तो शुरुआत भी उसी से हुई। महाराज ने कहा हाँ तो तेनालीराम, कौवों की गिनती हो गई। तो राजा ने प्रश्न किया कि तेनालीराम, जो कार्य आपको दिया गया था, क्या कार्य दिया गया था? उनको कार्य दिया गया था कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, आप गिन करके हमें बताएंगे। तो वही प्रश्न राजा करते हैं। कौन राजा? कृष्णदेव राय। कि हाँ तो तेनालीराम, कौवों की गिनती हो गई। तो तेनालीराम क्या कहते हैं? जी महाराज, हो गई। तेनालीराम हाँ कहते हुए कहते हैं जी महाराज, हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। कितने कौवे हैं? 1,55,568 कौवे हैं। तो कृष्णदेव क्या कहते हैं हैरानी से, क्या सचमुच? तो कृष्णदेव को हैरानी होती, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि ये गिनती कर पाना ना कृष्णदेव राय के लिए संभव नहीं था, या किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो आज कृष्णदेव राय भी ये नहीं कर पाएंगे। और जब वो इतना आंकड़ा बताते हैं तो उनको आश्चर्य होता है और कहते हैं क्या सचमुच? तो आश्चर्य से कहते हैं क्या सचमुच इतने कौवे हमारे राज्य में हैं? कृष्णदेव हैरानी से कहते हैं क्या सचमुच? तेनालीराम बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती कर ले। तो बच्चों, जो चीज सबको बहुत मुश्किल लग रहा था, वापस वह तेनालीराम राजा को करने को कहते हैं कि मैंने तो कर लिया, मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। और एकदम विश्वास से उन्होंने एक आंकड़ा बताया। आंकड़ा मतलब संख्या बताया। किसके संख्या? कौवों की संख्या बताई। और फिर उसके बाद कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो या फिर आपको लगता है नहीं है तो आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या? तो बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा लें। मतलब उन्होंने करने को नहीं कहा, कराने को बोला कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप जिससे चाहे उससे गिनती करा सकते हैं। तो दरबारी हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की कि अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप जिससे चाहे उससे गिनती करवा सकते हैं। तो कृष्णदेव यदि गिनती कम या ज्यादा निकली तो दूसरा प्रश्न रखा उन्होंने कि तेनालीराम अगर गिनती जो आपने आंकड़ा बताया है उससे कम या ज्यादा निकला तो? तब तेनालीराम देखते हैं क्या कहते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि यदि कौवों की गिनती ज्यादा निकली महाराज तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। और यदि गिनती कम निकली तो समझ लीजिएगा कि इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। तो बच्चों, एक तो उन्होंने इतनी विश्वास के साथ आंकड़ा बताया, उसके बाद उन्होंने तथ्य जो रखा, कम या ज्यादा होने के लिए जो तथ्य रखा वो भी मतलब कितने विश्वास के साथ रखा। तो सामने वाला, जब बच्चों हमारे अंदर हम कोई भी काम करते हैं और हम बहुत विश्वास के साथ करते हैं, हमारे अंदर विश्वास होता है कि जो मैं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ तो ये एकदम सही है, हमें सामने वाले को अपनी बात बनानी है, ठीक है? तो यह गुण था तेनालीराम में। आपको लगता है तेनालीराम ने गिनती की होगी कौवों की? नहीं किया होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं किया, वो ना हो ये संभव ही नहीं था। लेकिन उन्होंने जो राजा ने बात कही थी उसको साबित किया और उन्होंने विश्वास के साथ अपने तथ्यों को या अपनी बात को उनके सामने रखी। तो विश्वास से भी बहुत कुछ जो नहीं हो सकता है वो हो जाता है। तो उनके विश्वास को देख करके सामने वाला भी ज्यादा ना या हाँ या ना नहीं कर पाता है, मतलब इनकार नहीं कर पाता है। तो सामने जो थे उनको मानना पड़ा। और जो तथ्य भी उन्होंने रखा कि अगर आप गिनती करवाते हैं और आंकड़े कम निकलते हैं तो उसका मतलब है आंकड़े ज्यादा निकलते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे राज्य के कौवे हैं उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। और अगर कम निकलता है तो हमारे राज्य में जो कौवे हैं वो अपने रिश्तेदारों से दूसरी जगह मिलने हैं, इसलिए आंकड़ा कम और ज्यादा भी हो सकता है। मतलब उन्होंने ऐसा तथ्य रखा जिससे कि सामने वाला पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। तो बच्चों, इसीलिए तेनालीराम को हम चतुर भी कहते हैं, हाजिर जवाब भी कहते हैं। हाजिर जवाब वो होता है जो फट से किसी भी चीज का जवाब देता है और पूरे तथ्यों के साथ और सामने वाले को एकदम मानने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे तेनालीराम ने क्या किया, जो भी उन्होंने तथ्य रखा उससे सामने वाला इनकार नहीं कर सकता था कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत गिना है तो आप किसी से भी गिनती करवा सकते हैं।
यह विश्वास था जिससे तेनालीराम ने बोला था। और उसके बाद उन्होंने दूसरा तथ्य रखा कि अगर आप गिनती में आंकड़े कम निकलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे राज्य में जो कौवे हैं वो बाहर अपने रिश्तेदारों से मिल गए हैं, इसलिए आंकड़ा कम है। और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के कौवे हैं, वो हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। तो बताइए, तथ्य एक चतुर इंसान ही ऐसा तथ्य रख सकता है जो सामने वाले को एकदम कुछ भी ना बोलने पे या उसकी बात मानने पे मजबूर कर दे। तो बच्चों, कृष्णदेव जोर से हंसते हैं, मतलब राजा भी समझ गए, राजा भी पूरी बात को समझ गए कि हुआ क्या था या तेनालीराम ने क्या किया था, तेनालीराम ने क्या किया था। जोर से हंसते हुए, भाई वाह तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, वो उनकी बात मानते हुए उन्होंने कहा कि आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। मतलब एक बार फिर तेनालीराम ने साबित कर दिया कि वह बहुत बुद्धिमान है। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। और राजा को उन्होंने एक बार फिर से खुश कर दिया। यह रहा आपका इनाम। और उसके बाद उनको एक बार फिर से इनाम मिला। गले से मोतियों की माला उतार कर देते हुए राजा ने अपने गले से मोतियों की माला उतारते हुए कहा, यह लो आपका इनाम। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मतलब जो दरबारी इंतजार कर रहे थे या आज उनको लग रहा था कि शायद वह तेनालीराम की बेइज्जती देख सकेंगे और उनको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि जो हमेशा राजा से उनको शाबाशी मिलती थी, हमेशा उनको इनाम मिलता था, आज ऐसा प्रश्न उनके सामने रखा गया था जिससे कि सबको लग रहा था कि शायद आज तेनालीराम इस प्रश्न का हल नहीं निकाल पाएंगे और उनको राजा से बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज फिर तेनालीराम ने अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धिमानी से प्रश्न का जो मुश्किल से मुश्किल सवाल था उसका हल निकाला और राजा को एक बार फिर खुश किया। और दरबारी सब कुछ देखते रह गए और उनका मुंह देखते रहे। तो बच्चों, इस कहानी में हमने एक बार फिर तेनालीराम के बुद्धिमानी और हाजिर जवाब देखी और समझी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप पाठ को 2-3 बार पढ़िए ताकि आपको जितने भी शब्द हैं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है। आप अभी बहुत छोटी कक्षा में हैं, आपको पढ़ना आना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक बार पूरे पाठ को जोर जोर से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। अब हम समझाने के लिए समझा दिया है, आप सिर्फ पढ़िए। आप भी मेरे साथ पढ़िए। चलिए, पाठ 12, कितने कौवे। महाराज कृष्णदेव राय की सभा। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। तो महाराज के साथ मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। कृष्णदेव, मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। इधर उधर देखते हुए तेनालीराम, कहाँ है? मंत्री, कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। कृष्णदेव गुस्से से, क्या? हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। तेनालीराम का प्रवेश। तेनालीराम, महाराज मैं हाजिर हूँ। कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुराते हुए, तेनालीराम, सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम, जी महाराज। कृष्णदेव, अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तेनालीराम सिर खुजलाते हुए, महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। कृष्णदेव, हाँ हाँ, आप गिनती कर लें। आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। 2 दिन बाद महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात करते हुए, पहला दरबारी, आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। दूसरा दरबारी, हाँ इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं, कौवों की गिनती हो नहीं सकती। महाराज का प्रवेश। पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे हैं। सब दरबारी खड़े होते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्णदेव, हाँ तो तेनालीराम, कौवों की गिनती हो गई? तेनालीराम, जी महाराज हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। कृष्णदेव हैरानी से, क्या सचमुच? तेनालीराम, बिल्कुल सच महाराज।
चाहे तो गिनती करा ले। दरबारी हंसते हुए कृष्ण ने, यदि गिनती कम या ज्यादा निकली तो? तेनालीराम, यदि कौओं की गिनती ज्यादा निकली महाराज तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौओं के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि गिनती कम निकली तो? इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य से कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। कृष्ण ने जोर से हंसते हुए, वाह भाई तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं। आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम। गले से मोतियों की माला उतारकर देते हैं दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हुए। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे जोर जोर से 2 बार अपने आप पढ़ेंगे, और उसके बाद चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, सभा, कल भी हमने सभा विचार किया था। सभा का मतलब है दरबार। सभा का मतलब है दरबार। दरबार का मतलब क्या होता है? राजा का दरबार, जहाँ पे राजा का सिंहासन होता है, राजा उस पर विराजमान होते हैं। और दरबारी और उनके कुछ मंत्री और सलाहकार सब वहाँ पे रहते हैं, और वह किस बारे में चर्चा करते हैं? अपने राज्य के भलाई के बारे में, और वहाँ की समस्याओं के बारे में, और वहाँ पे कुछ अच्छा करने के बारे में, या किसी जो भी पड़ोसी राज्य है उनके बारे में वह विचार विमर्श करते हैं। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं दरबार। उसके बाद है सिंहासन, राजाओं के बैठने का आसन। हम कहेंगे सिंहासन का मतलब राजाओं के बैठने का आसन। राजाओं के बैठने का आसन, दरबार में जहाँ पे राजा बैठता है उसको हम सिंहासन कहते हैं। राजाओं के बैठने का आसन, ये सिंहासन बहुत ही खास होता है बच्चों। कभी पहले जमाने में, जैसा कि हमने बताया कि राजा बहुत अमीर हुआ करते थे, उनके पास बहुत बहुमूल्य सोना चांदी कीमती हीरे जवाहरात होते थे। तो उनकी राजा के हिसाब से ही उनका सिंहासन होता था। सोने का भी कभी बना होता था, और उसमें हीरे मोती जड़े होते हैं, तो बहुत ही सुंदर होता था और बहुत ही खास होता था, और उस पर वह बैठते थे। फिर है मंत्री। मंत्री का मतलब है राजा को सलाह देने वाला। राजा को सलाह देने वाला मंत्री। फिर इसके बाद दौरा मतलब हो गया आपका जांच पड़ताल। जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। ठीक है। प्रबंधन का मतलब हो गया व्यवस्था। उसके बाद चतुर का मतलब हो गया चालाक। प्रवेश का मतलब आपका हो गया भीतर आना या अंदर आना। भीतर आना। तो बच्चों एक बार फिर दोहराते हैं। ये शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े हैं, और हम लोग एक बार इसको फिर समझते हैं। पाठ पढ़ते टाइम में हमने समझा था, लेकिन एक बार इसको फिर दोहरा रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया सभा, दरबार जहाँ पे मंत्री और राजा बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। सिंहासन, जहाँ पे राजा दरबार में
में दरबार में राजा के बैठने का आसन, राजाओं के बैठने का आसन, दरबार में जहाँ पे राजा बैठते हैं उसको हम सिंहासन कहते हैं। मंत्री, मंत्री राजा को सलाह देने वाला, जो लोग दरबारी में बैठते हैं और राजा को सलाह देते हैं और राज्य के बारे में सारे काम करते हैं, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। दौरा, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना, फेरा मतलब घूमना, राज्य में घूमना और वहाँ की परेशानियों और वहाँ की समस्याओं को समझना, उसे हम दौरा कहते हैं। फिर उसके बाद प्रबंध, व्यवस्था मतलब इंतजाम करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना, इंतजाम करना। चतुर मतलब चालाक, जैसे कि पाठ में हमने तेनालीराम के बारे में पढ़ा, वो बहुत चतुर थे, चालाक थे या बुद्धिमान। प्रवेश, भीतर आना, बाहर से अंदर आने को हम कहते हैं प्रवेश। तो बच्चों यह थे कुछ कठिन शब्द जो हमने पाठ में पढ़े, और इसके साथ ही बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया। अगले सत्र में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।